जिंदगी का सबक। पटरी पर ट्रेन सरपट दौड़ी चली जा रही थी। मुसाफिरों से भरी ट्रेन में टीटी को एक पुराना सा बटुआ मिला। उसने उस गंदे से बटुए को खोलकर ये पता लगाने की कोशिश की कि वह किसका है, लेकिन बटुए में ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई सुराग मिल सके। बटुए में कुछ पैसे और प्रभु श्री राम की फोटो थी। फिर उस टीटी ने हवा में बटुआ हिलाते हुए पूछा, ये किसका बटुआ है? एक यात्री बोला, ये मेरा बटुआ है, इसे कृपया मुझे दे दे। टीटी ने कहा, तुम्हें ये साबित करना होगा कि यह बटुआ तुम्हारा ही है। केवल अभी मैं ये बटुआ तुम्हें लौटा सकता हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें प्रभु श्री राम की फ़ोटो है। टीटी ने कहा, यह कोई ठोस सबूत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के बटुआ में प्रभु श्री राम की फ़ोटो हो सकती है। इसमें क्या खास बात है? बटुआ में तुम्हारी फ़ोटो क्यों नहीं है? बुजुर्ग व्यक्ति गहरी सांस भरते हुए बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा फ़ोटो इस बटुआ में क्यों नहीं है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब ये बटुआ मेरे पापा ने मुझे दिया था, क्योंकि पापा उस समय मुझे जेब खर्च के रूप में कुछ पैसे देते थे। तब मैंने बटुआ में अपने मम्मी पापा की फ़ोटो रखी थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैं अपनी कदकाठी पर बहुत नाच करता था। मैंने बटुआ में से मम्मी पापा की फ़ोटो हटाकर अपनी फ़ोटो लगा ली। मैं अपने सुंदर और बलिष्ठ शरीर को देखकर बहुत प्रसन्न होता था। धीरे धीरे मेरी शादी हो गई। मेरी घरवाली बहुत सुंदर थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। तब जवानी मैंने बटुआ में से अपनी फ़ोटो हटाकर उसकी लगा ली। मैं कई कई घंटों तक उसकी सुंदरता को निहारा करता था। जब मेरे पहले बच्चे का जन्म हुआ तब मेरे जीवन की एक और नई शुरुआत हुई और मैं अपने बच्चे के साथ खेलने में ज़्यादा समय देने लगा और काम पर से जल्दी घर आ जाता था। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि अब मेरे बटुआ में मेरे बच्चे की फ़ोटो आ गई थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने आंसू भरी आंखों के साथ बोलना जारी रखा, कई वर्ष पहले मेरे मम्मी पापा का भी देहांत हो गया। पिछले साल मेरी धर्मपत्नी भी चल बसी। अब मेरा एकमात्र बेटा अपने परिवार में बिजी है। वह मेरी देखभाल नहीं कर सकता। जिस बेटे को मैं बहुत प्यार करता था, अपना खून समझकर जिसे पाला, अब वह मेरे पास नहीं है। अब मुझसे बहुत दूर अपने परिवार में खो चुका है। अब मैंने प्रभु श्री राम की फ़ोटो बटुआ में लगा ली है। अब जाकर मुझे इस बात की सच्चाई मालूम पड़ी कि प्रभु श्री राम ही मेरे सच्चे साथी हैं। प्रभु ही हमेशा मेरे साथ रहेंगे। काश मैं पहले ही इस सच्चाई को जान लेता, तो जैसा प्यार मैंने अपने परिवार से किया था, यदि ठीक वैसा ही या उससे थोड़ा बहुत प्यार मैंने प्रभु श्री राम के लिए किया होता, तो आज मैं अपने आप को इतना अकेला असहा नहीं पाता। उसकी दुख भरी बातें सुनकर टीटी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बटुआ लौटा दिया और जब गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, सारे यात्री ट्रेन से उतरकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। आज अपने घर जाने के रास्ते में चलते समय टीटी के दिमाग में बार बार उस बुजुर्ग की बात ही आ रही थी और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा, देखना तो जरा भगवान के पूजा घर में कोई भगवान की फ़ोटो है जिसे पर्स में रखा जा सके। इस पर पत्नी पूजा घर में गई और भगवान की एक फ़ोटो लाकर अपने पति को दे दी, जिसे उसने अपने पर्स में रख लिया। दोस्तों, आपको आज की ज़िंदगी का सबक एक कहानी जैसी कैसी लगी? यदि आपको आज की यह ज़िंदगी का सबक कहानी अच्छी लगी तो इसे आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं।